ओए होए होए होए, पेट्रोल को पानी की तरह बहाया जा रहा है बॉस। 20 रुपए की चीज़ है, ठीक है, और इसकी वजह से ना सल्फ काम कर रहा था, ना इशारे सही काम कर रहे थे, ना हॉर्न सही काम कर रहे थे। जी, क्या आपकी मोटरसाइकिल की फ्यूल गेज भी बंद हो चुकी है? क्या आपकी मोटरसाइकिल के इशारे भी आपके इशारों पर काम नहीं करते? ठीक है, और आप जब हॉर्न बजाते हैं तो आपको मुंह से टीटी करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो काम नहीं करता। इंजन के अंदर से आवाज़ें आ रही है कि जुल्म ना कर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहली बात कि आपकी जो बैटरी है वो लो हो चुकी है, दूसरी बात कि आपको इंजन ऑयल चेंज करवाना है, तीसरी बात आपको मेंटेनेंस करवानी है। मेंटेनेंस मतलब सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ट्यूनिंग। तो आज हम ट्यूनिंग करवाने वाले हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू बिंद्रोक्स व्लॉग्स। दिन है जी आज जुमेरात का और टाइम तकरीबन हो रहा है 1:30 का। और आज ओके, क्या बात सुने जी? हाँ हाँ बोले। वालेकुम सलाम। मदद चाहिए आपको? क्या हुआ? मेरा दी गिर गया नीचे, बच्चे हैं छोटे, पैसे नहीं मिल रहे। क्या गिर गया? दी गिर गया नीचे, बच्चे हैं छोटे, पैसे नहीं मिल रहे। तीन इसमें दी गिर गया नीचे, गरीब बंदा हूँ, अभी मेरा ओके, हम आ चुके हैं जी अपने दोस्त के घर, अमार अली शेख के घर। अब इसको हॉर्न दे रहे हैं, इधर काम कर रहा है। वाह वाह, देख रहे हैं ना, इस तरह से काम नहीं कर रहा क्योंकि बैटरी लो है। अभी मैं जब स्टार्ट करके इसको चलाऊंगा तो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा। अभी ट्यूनिंग वगैरह के लिए जाते हैं। हेलो अमार, क्या हाल है? कैसा है तू? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, सबर सबर। क्या हाल है अमार अली शेख? मैं ठीक सर, आप सुनाएं। क्या आपको भी ट्यूनिंग की ज़रूरत है? चले आए आपके ज़रा नट बोल्ट कसवाते हैं। मैंने कहा मुझे आपने बताया ही नहीं कि आप व्लॉग भी बना रहे होंगे। ब्रदर बस दिस इज़ समथिंग ना, यही तो अपनी अब लाइफ बन चुकी है, आपको पता तो है। और मेरी मोटरसाइकिल की बैटरी लो हो चुकी है, ठीक है। चीज़ें काम नहीं कर रही इसकी सही तरह। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल ही हार्ड काम नहीं कर रहा। अब इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ओके, ये जी बाग हुसैन चौक हमारा प्यारा दुलारा, और यहाँ पे ट्रैफिक आप चेक कर सकते हैं। हाय 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 हाय। नहीं बॉस, हम यहीं से जाएंगे क्योंकि हमारा रोड ही यही है। ओके गनी, इसमें सेल्फ स्टार्ट भी है शायद। ये चेक करिए, नई शॉप नाइस न्यू शॉप। होए होए, अब मैं इस ट्रैफिक में आपको इंट्रो तो देना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, मैं कहाँ फंस गया? शिट, इसीलिए मैं ना बड़ी बाइक नहीं लेता, बड़ी हैवी बाइक मैं इसीलिए नहीं लेता क्योंकि वो ट्रैफिक में बड़ा तंग करती है। ओह व्हाट द फक, मुझे ये नज़र ही नहीं आया। हेलमेट नहीं, आंखें निकल जाती मेरी। और उसने कहना था और ले पंगे और ले। तो गाइस, इस तरह की ज़्यादा चीज़ों से परहेज़ किया करो भाई, ट्रैफिक में कम से कम। ओके जी, खुला रोड मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू बिंद्रोक्स व्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त अदनान इकबाल, मेरे साथ है जी अमार अली शेख, और आपको हम खुश आमदीद कहते हैं बिंद्रोक्स व्लॉग्स में, ठीक है जी, वी से व्लॉग्स। ओके, तो आज जी हम जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाने, और ये जो ट्यूनिंग होने वाली है ये आलमोस्ट इसकी कोई 11वीं या 12वीं ट्यूनिंग है। तो इस पर कितना खर्चा आता है? जो मैंने लास्ट टाइम ट्यूनिंग करवाई थी वो 18,000 किलोमीटर पर करवाई थी, और अभी ये तकरीबन चल चुकी है 21,000 किलोमीटर। तो तकरीबन ये 3,000 किलोमीटर इसने पूरा कर लिया है। और अब जाहिर है इंजन चेंज तो बनता है बॉस, और ट्यूनिंग भी बनती है। ऐसा सच मुझे ट्यूनिंग की ज़रूरत फील अभी तक नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसका इंजन अभी भी मुझे अच्छा रिस्पांस दे रहा है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार इसका ना क्लच सेटिंग होने वाली है, और थोड़ा टाइमिंग चेन की जो नॉइज़ है वो उसको ज़रा सेट करने वाले हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल भी होती है, बट नेचुरल से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आवाज़ आ रही है। तो दैट्स वाई आज मैंने सोचा कि ज़रा ट्यूनिंग करवा लेंगे। और दूसरी मेन रीज़न ये थी कि ना ही तो इसका हॉर्न काम कर रहा है, क्योंकि बैटरी मैंने इससे पहले कभी चार्ज नहीं करवाई। जब से बाइक ली है तब से मैंने ऐसे ही चलाता रहा हूँ। अभी 20,000 किलोमीटर के बाद ये थोड़ा सा
काम मांग रही है कि भाई मुझे थोड़ा सा चार्ज करवा दो खुदा के वास्ते, ठीक है। तो इस दैट्स वाई आज हम लेके जा रहे हैं। इशारे भी काम नहीं कर रहे, हॉर्न भी नहीं चल रहा, सेल्फ स्टार्ट भी काम नहीं कर रहा, तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। फ्यूल गेज भी बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब फ्यूल गेज बैटरी की वजह से बंद है या फिर कोई और रीज़न है, आई डोंट नो, बट इंशाल्लाह हम जा रहे हैं तो पता चल जाएगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी, ये उस्मान गनी रोड है, अज़ मशहूर खड्डा ठीक है। खड्डे के नाम से ये रोड मशहूर है, खड्डे वाला रोड, और गंदा नाला रोड भी इसको कहते हैं। सॉरी फॉर दिस, बट जो कहते हैं वो ये SNGPL का चौक नहीं था, बट इन्होंने ये बना दिया तो इनका चौक बन गया। ओके, ये जो हिस्ट्री बता रहा है ना कि गंदा नाला इसको क्यों कहा जाता है, खाद फैक्ट्री से कुछ पानी निकलता था, वेस्टेज जो होता था खाद फैक्ट्री का, तो उसको कहीं और शिफ्ट किया जाता था किसी मतलब बड़े वेस्ट वाली जगह पे ना, तो वो फिर नाला यूज़ किया जाता था, यहाँ से लेकर पूरे रोड से एंड तक वो सब्ज़ी मंडी तक जाता था, तो दैट्स वाई उसको गंदा नाले का कहा जाए, और यही इसने एक्सप्लेन किया। वाओ अमेजिंग। ओके, तो अब ये जो रोड है इसको हम कहते हैं जी खानेवाल रोड, चौकमारा रोड भी है ये, और चौकमारा क्रॉस करके रशीदाबाद रोड में यही कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं। पीछे मेरे स्ट्रेट अगर आप जाएँ यू टर्न लेके तो आप खानेवाल पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जी बहुत ही अच्छे मैकेनिक मौजूद हैं यामा के। अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो इस मैकेनिक के पास ज़रूर आएँ, ठीक है। उनकी एक वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, उन्होंने बताया था कि सेल्फ स्टार्ट सर्दियों में कैसे करना है। तो अब तो सर्दियाँ गुजर गई हैं, वैसे काम की तो आपकी किसी की नहीं है, फिर भी अगर देखनी है तो देख लीजिए, लिंक कहीं दे दूँगा। और ऑटोज़ जो हैं, ओके, जो मैकेनिक शॉप का नाम है वो है सुहेल ऑटोज़, और मुझे अभी दुकान नहीं मिल रही। ये रही, ये है जी सुहेल ऑटोज़ हमारे। तो अभी जो है वो बैटरी इसकी चेक हो रही है, फ्यूज़ वगैरह, क्योंकि साथ से मैंने भी बात की तो उन्होंने कहा जी कि पहले फ्यूज़ चेक करो, फ्यूज़ वगैरह खोल के उस्ताद को दिखाएंगे। अच्छा जी, ये देखें एक छोटी सी चीज़ थी, बैटरी फ्यूज़ इसको बोलते हैं, और ये बैटरी के वो वायरिंग में कहीं लगता है, ये इस जगह पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ कहीं, ये जहाँ टाकी है, ठीक है। तो ये 20 रुपए की चीज़ है, ठीक है। और इसकी वजह से ना सेल्फ काम कर रहा था, ना इशारे सही काम कर रहे थे, ना हॉर्न सही काम कर रहा था। तब ये चेंज हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो जाएगी। मुझे लगा कि बैटरी चार्ज नहीं है या ये वो मतलब, बट बैटरी अभी भी चार्ज है, और इसका बस इशू था, ये चेंज होने वाला, अल्लाह खैर करे। ओए होए होए होए, पेट्रोल को पानी की तरह बहाया जा रहा है बॉस अल्लाह अकबर, जालिम, ये क्या कर रहे हैं। ये जी निकला जी फ़िल्टर, ये देखें, धूड़ देखें, वो धूड़ आई नहीं, बल्कि उन्होंने पहले ठंडक वगैरह दी है ना। ओके, ये जी फ़िल्टर निकला है, हालत देख लें इसकी। ये तकरीबन कुछ 5-6 हज़ार के बाद मैं चेंज करवा रहा हूँ फ़िल्टर, ठीक है। अगर इसको ले जाए, इसमें छोटा भाई सोएगा। चले ना मार, अभी भी फ़िल्टर जो है ना हमार के मुंह से ज़्यादा ही खूबसूरत है। What about you? साजी, ये क्या चीज़ है? ये RPM है। अच्छा, RPM चेक करता है, सही है। 1200 से 1250। सही होना कितना चाहिए? 1200 हो जाए। 1200 होना चाहिए यार। देखा जी, ये आवाज़ के साथ कोई, हाँ जी, ये आवाज़ के साथ। नाइस, न्यू टेक्नोलॉजी बॉस, तरक्की हो रही है बॉस, मुंह के अंदर घुस जा। ओके जी, अब ये इसमें फ़िल्टर डलने वाला है। ये जी यामा का जेन्युइन फ़िल्टर, ठीक है। कीमत ये पीछे लिखी हुई है इसकी, ये 450 रुपये का जेन्युइन। ये डाल दें, इसको खोल के भी दिखाएंगे आप अंदर से कैसे निकलता है। ये जी निकला जी फ़िल्टर, ये देखें, धूड़ देखें, वो धूड़ आई नहीं, बल्कि उन्होंने पहले ठंडक वगैरह दी है ना। ओके, ये जी फ़िल्टर निकला है, हालत देख लें इसकी। ये तकरीबन कुछ 5-6 हज़ार के बाद मैं चेंज करवा रहा हूँ फ़िल्टर। अभी भी फ़िल्टर जो है ना हमार के मुंह से ज़्यादा ही खूबसूरत है। What about you? ओके, तो ये है जी यामा लूप का इंजन ऑयल 2050 वाला, मैं 2050 यूज़ करता हूँ, ठीक है। और इसका जो रेट है वो तकरीबन, कहाँ लिखा हुआ है, रेट ही नहीं लिखा हुआ है, 650 रुपये का। ये 650 का हो गया बॉस। नवा पाकिस्तान बनेगा तो मजाक थोड़ी होगी। 650 डाल दो भाई, ये भी चलो। ओके ओके, ये सील चेक लाजमी कर लीजिए करें, जब भी आप ऑयल ख़रीदें तो सील लाजमी चेक करें। ये देखें, सील मेरे सामने खुल रही है, तो एक तसल्ली हो जाती है बंदे को कि ओरिजिनल डाला है।
ओके जी। फिर एक और चीज़, ये बैक लाइट का जो बल्ब था ये भी ख़राब हो गया था, ये टूट गया था अंदर से। तो दोबारा से ये जेन्युइन तो थोड़ा महंगा है, इसलिए मैं फिर दोबारा से वही चाइनीज़ को ही यूज़ करने वाला हूँ। ये देखें, ये डाल रहे हैं बल्ब इसमें, तो ये भी इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सारे सोल्व करवा लूँ एक ही बार, तो फिर इंशाल्लाह 3-4 हज़ार किलोमीटर तक सुकून हो जाएगा। ये देखें, दोबारा करें, हाँ ओके, थैंक यू। ओके जी, शमशेर की ट्यूनिंग हो चुकी है और अब उस्ताद मोहतरम इसको लेके जाएंगे टेस्ट ड्राइव पे। जी तो अभी ट्यूनिंग वगैरह हमारी कंप्लीट हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉकिंग का प्रॉब्लम आ रहा था मेरी बाइक में वो बिल्कुल सेट हो चुका है। वो जो नॉकिंग का इशू आता है वो इसी वजह से आता है कि एयर फ़िल्टर का जो मिक्सर होता है ना, कार्बोरेटर में जो मिक्सर जाता है फ्यूल का और एयर का, वो सेम नहीं था। दैट्स वाई कि एयर फ़िल्टर जो था वो मेरा थोड़ा ज़्यादा डर्टी था, जिसकी वजह से वो एयर अच्छे तरीके से पास नहीं कर पा रहा था। तो अभी फ़िल्टर चेंज करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉकिंग का इशू है वो बिल्कुल सेट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बिल दिखा दूं कि बिल हमारा कितना बना है। तो सबसे पहले जो हमारा बिल बना है वो है ऑयल का। तो ऑयल पे हमारे लग चुके हैं 700 रुपये और बनते भी इतने ही थे। उसके बाद एयर फ़िल्टर उस पर लग चुके हैं जी 450 रुपये। और उसके बाद आ जाता है जी ऑयल फ़िल्टर, जो कि पेट्रोल के नीचे होता है, जो कि टंकी के नीचे होता है पेट्रोल साफ़ करने के लिए, उसका था 80 रुपया। बैकलाइट बल्ब जो था वो था 50 रुपये का। और जो इनकी मज़दूरी टोटल बनती थी, जो कि ट्यूनिंग वाले लेते हैं हर यामा की बाइक का, वो तकरीबन 350 रुपया था। ठीक है। और जो फ्यूज़ जिसकी वजह से मैंने ट्यूनिंग का सोचा था, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि यार मुझे जाना चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो फ्यूज़ था बैटरी का वो सिर्फ 20 रुपये का था। सो इस 20 रुपये की वजह से मैंने इतने सारा खर्चे करवा दिए। ठीक है, खैर अच्छा ही हुआ है। और जो टोटल हमारा बिल बना है वो 1650 रुपये बना है। तो आई थिंक इट्स अ फेयर प्राइस। इतना ज़्यादा महंगा, ये इतना कम सस्ता नहीं है, ये इट्स अ फेयर प्राइस। और ये बिल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अपनी जब ट्यूनिंग वगैरह करवाने जाएं बाइक की, तो ये जो सेट है ना, तो ये जो प्राइस है ना, ये आपके माइंड में हो। इससे ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। अगर फरवरी के अंदर आप करवाते हैं, बाद में प्राइस बढ़ जाए तो अलग बात है, बट अगर इस रेट से ज़्यादा कोई रेट लगा रहा है तो समझें कोई ना कोई आपके साथ वो चूना लगा रहा है शायद आपको। ठीक। और जो बात रह गई फ्यूल गेज की, वो इस मैकेनिक से सेट नहीं हो पाई। इसने मुझे किसी और का रेफरेंस दिया है, तो इंशाल्लाह उस पर भी जाएंगे और उस पर भी मोटो व्लॉग बना देंगे कि वो कैसे रिपेयर होता है। ठीक है, और उस पर कितना खर्चा आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।